अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना जो स्कीम लॉन्च की है, जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें कितने सोलर्स मिलेंगे, किस किस को फ्री मिलेंगे, कितने यूनिट इस्तेमाल करने वालों की चांदी हो जाएगी और कितनों को आसान एक साथ पर ये फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के किसानों के लिए एक तारीखी पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत 28,000 ज़रई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। और इसका प्रोसेस क्या होगा, इसमें रजिस्टर खुद को किस तरह से करवाया जाएगा, आगे चल के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे। बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सोलर की बड़ी बाज़गश हमने पहले भी सुनी, कभी उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार थी स्टेट, लेकिन अब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि रिलीफ देने का सोच रहे हैं कुछ यूनिट की कंजम्पशन के एतबार से। तो रोशन घराना प्रोग्राम आखिर क्या है? पहली बात तो यह है कि ये बिजली का बहरान जो है, एक तो पहले हम लोड शेडिंग की लानत से जान छुड़ाने में हमको कई साल लग गए, बल्कि एक पूरा डिकेड लग गया हमको जी। जब छुड़ाई थी, तो फिर उसके बाद दोबारा हमारी गर्दन फंस गई है, वही लोड शेडिंग अब भी हो रही है। इसी तरह से हुकूमत ने सोलराइजेशन ऑफ द कंट्री के एतबार से कुछ प्लानिंग की है। नाइस टर्म सर। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती, जहाँ मैं कन्फ्यूज़ हूँ ये कि बजट में तो आपने उल्टे चाकू से खाल उतारी है आवाम की, और ये प्लान जो है ये इतना बड़ा रिलीफ उनको दे रहा है, तो दिल इतबार करने को चाहता नहीं है। लेकिन चूँकि कुछ इकदामात ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको यानी बिलाखिर एतबार करना पड़ेगा। तो एक बात ये याद रखिए कि मुल्क में बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है जी, उससे चीखें नहीं सिसकियाँ निकल रही हैं लोगों की। आज ना सुबह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटिंग फोर्स होती है वो हमारे जो डायरेक्टर हैं जी। उनकी आज जो हालत है वो देखने के काबिल, वो उसको कहते हैं काबिल दीदनी हालत में है वो, इसलिए कि उनका बिल घर का 53,000 रुपये आ गया है। आप जरा अंदाजा करें। मैंने आपको अपने घर का बिल बताया था, तब आपको एहसास नहीं हुआ मेरे जज्बात आपने का? मुझे हंस के बताया था, वो हंस नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। देखिए, कुछ प्लानिंग की है पंजाब हुकूमत ने, कुछ प्लानिंग की है वफाकी हुकूमत ने जी। पंजाब हुकूमत में तो घरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो अभी ट्यूबवेलों तक पहुंची है। अच्छा। लेकिन पैकेज दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कमाल के हैं। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो मेरे ख्याल से इसकी हर लिहाज से तारीफ़ की जानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसकी तफसील के ऊपर। देखिए जी, गुजारिश ये है कि इस 3 महीने पहले मरीम नवाज साहबा ने ये ऐलान किया था कि जो 100 से यानी 1 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको हम फ्री सोलर पैनल देंगे। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन जी। इसलिए कि इनकी तादाद भी कम नहीं है। आपको पता, मुल्क में हमारी जो गुर्बत की पावर्टी लाइन जो है उससे नीचे अगर आप लोगों को देखें या ऑन द पावर्टी लाइन देखें तो एक बड़ी तादाद है। बड़ा हौसला चाहिए, और पंजाब पॉपुलेशन के एतबार से क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है तो यहाँ सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा जी। अब आ जाइए जनाब, जो सैलरीड क्लास है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास कह लें आप, लोअर मिडिल क्लास कह लें उसको, ए मिक्स ऑफ लो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, उनके लिए जो रिलीफ है जनाब उसमें यह है कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को आसान एक साथ पर सोलर मिलेंगे, यानी सोलर पैनल्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा उसकी तफसील के अंदर भी चले जाते हैं हम। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम में 201 से 500 यूनिट वाले अफराद को टारगेट किया गया है कह लें, या उनको इससे बेनिफिट जो है वो मिलेगा। शहरी 3,700 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक अकसाद पर ये सोलर पैनल ले सकेंगे। अब अगर आप इसको बिल के एतबार से देखें तो इट्स सो वेरी रीजनेबल, यानी 3,700 से लेकर 6,200 तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिल तो आ रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कैटेगराइजेशन के ऊपर मेरे ख्याल से तफसील से हमें बात करनी पड़ेगी। 2001 से लेकर 300 यूनिट का तो हमने बता दिया। उनको ये सोलर पैनल लेने के लिए 2,25,000 रुपये दिए जाएंगे, जो जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि 3,700 रुपये के एतबार से उन्हें वापस करने होंगे, विच इज़ वेरी रीजनेबल। इसी तरह से 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को 3 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए जाएंगे, और उनसे किस्त जो है वो ली जाएगी 6,200 रुपये। ठीक होगी जी। जबकि 401 से 500 यूनिट वाले इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो हैं उनको 3,75,000 रुपये कर्ज दिया जाएगा। ठीक है।
25% डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ये कर्ज लेने के लिए, विच इज़ ऑल राइट। आई थिंक दिस इज मैनेजेबल। 2 महीने का बिल आपका डाउन पेमेंट के बराबर बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला आ जाए जनाब, जो मैंने कहा कि अगर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इन लेटर एंड स्पिरिट, तो क्या बात है, वाह वाह हो जाएगी। कुछ ऐसे इकदाम होते हैं हुकूमतों के, और हुकूमतों को करने चाहिए, जिससे वो अगले इलेक्शन में उसका फ़ायदा भी उठा सकें और लोग उनको दुआएं देने की बजाय दुआएं दे सकें। ठीक है जी, ये अगर हो गया तो दुआएं मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐलानात एक हद तक होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें बड़ी बड़ी हुकूमतें माजी में भी रह गई हैं। मैं अगर ऐलानात आपको बताने लगूं तो आपको याद है 50 लाख घर मिलने थे, 1 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, याद है ना आपको? एक सुनामी ट्री का मंसूबा था, वो सब ऐलानात तक रह गए, उनकी मटीरियलाइजेशन कोई नहीं हुई। एनीवे, हैविंग सेड दैट जी, आज दौरे पर गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान के। वहाँ उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर जो फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है, जो बलूचिस्तान के साथ माजी में ज़्यादतियाँ हुई हैं, देयर ऑलवेज इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और उनका अजाला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 28,000 किसानों को बलूचिस्तान में सोलर पैनल लग जाएं और बिजली की फराहमी जो कि वैसे ही बहुत कम आती है, यानी लोड शेडिंग इज एट इट्स वर्स्ट इन बलूचिस्तान जी, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक ज़रिए इनकलाब आ सकता है। और सबसे अच्छी बात है, इनकलाब लाने का सही जरिया तो पंजाब है ना। देखें, पंजाब भी है, लेकिन हर सूबे में ज़राअत तो है ना, ये तो नहीं कह सकते आप 28,000 की अगर जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस मंसूबे के लिए 70% जो सरमाया है वो वफाकी हुकूमत मुहैया करेगी और 30% सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत ने करना है। ठीक है, दिस इज़ ए डूएबल प्रोजेक्ट। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि इन सारे मंसूबों के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अगर अमल हो जाए तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप डाउट कर सकें हुकूमत के ऊपर कि वो अपने वादे पूरे करेगी या नहीं करेगी। एक हो गया। दूसरा एक मसला जो बहुत गंभीर था वो ये था कि ये हुकूमत ने नई पॉलिसी जो बनाई है, जो वाटर एंड पावर के जो मिनिस्टर हैं हमारे अवैस लगारी साहब, पहले उन्होंने ग्रीन टेलीमीटरी वालों को डराया। मैं इसी तरफ आ रही थी। डराया, उन्होंने कहा ये तो हम मनसूख कर देंगे, इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। काफ़ी उन्होंने हरास किया पंजाब के अवाम को ख़ास तौर से, लेकिन फिर उन्होंने उसकी वजाहत की कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। एक बात तो ये है कि ग्रीन मीटर जिन्होंने लगवाए, जिनमें माम दौलत भी शामिल है, उनको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मीटर्स इसी तरह काम करते रहेंगे। जो नए मीटर वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं वो हैं AIM, इफ आई एम राइट, AIM मीटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसका सारा निज़ाम और सिस्टम जो है वो वही है, बस उसमें सिर्फ इजाफा यह है कि उसके अंदर एक चिप लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली आपकी मीटर रीडिंग करती रहेगी। लाइनमैन का रोल ख़त्म कर दिया उन्होंने, कोई लाइनमैन नहीं आएगा आपका मीटर चेक करने के लिए, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज बीइंग हैपनिंग। दूसरा ये कि इस चिप के बाद फिर वो जो आप मनूवरिंग करते थे ना, मैनिपुलेशन करते थे, आप कहीं आपने कुंडे लगाए हुए हैं, कहीं आपने कुछ किया हुआ है, कहीं मीटर रोका हुआ है, वो सारे सिलसिले बंद हो जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप साथ रहिए।